अवध, साकेत, एक पवित्र नगरी जिसका नाम लेते ही हमें याद आते हैं भगवान श्री राम। वैसे हर किसी ने रामायण पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है। कुछ प्रसंग हम सब जानते हैं और कुछ हमें से कुछ ही लोग जानते हैं। यहाँ मैं आज एक प्रसंग की बात करने वाली हूँ। ये बात उस समय की है जब महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम के लगभग 20 या 21 वर्ष पूरे हो जाने के बाद में, उनके जन्म दिवस के बाद अवध नगरी में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए उस समय राजा लोग अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे और एक घोड़ा छोड़ा जाता था जो हर एक राज्य से निकलता था, और जो राजा उस घोड़े को जाने देता था अपने राज्य से होकर, इसका मतलब ये होता था कि उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़े गए घोड़े को अगर जाने दिया है तो उसने राजा की अधीनता स्वीकार की है या उनके वर्चस्व को स्वीकार किया है। और जो राजा उस घोड़े को बांध लेता था या रोक लेता था तो फिर ये माना जाता था कि उसने राजा को चुनौती दी है। तो ऐसा ही कुछ उस समय हो रहा था। एक घोड़ा छोड़ा गया था महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ को करने के लिए। और उस समय ये चलन था कि जो घोड़ा यात्रा पूरी करके आता था तो फिर आने के बाद उस घोड़े की बलि दे दी जाती थी। भगवान राम इस बात को जानते थे और वो इस बात से बहुत व्यथित थे जब उन्हें पता चला था कि जो घोड़ा या जो अश्व छोड़ा गया है वो अपनी यात्रा संपूर्ण करके आएगा और आने के बाद होने वाले यज्ञ में उसी घोड़े की बलि दे दी जाएगी। वो बहुत ज्यादा व्यथित थे और अपने व्यथित मन के साथ ही वह माता कौशल्या के कक्ष में प्रवेश करते हैं। माँ कौशल्या भगवान श्री राम के मुख को देखकर समझ तो जाती है कि कोई बात है, पर स्पष्ट पूछ नहीं पाती हैं। उस समय माता भगवान नारायण के लिए भोग तैयार कर रही होती है। भगवान राम माता को भोग बनाते हुए देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि माँ, आप नारायण के लिए भोग क्यों बनाती हैं? आप जानती हैं या आप मानती हैं इस बात को कि क्या आपका दिया हुआ भोग भगवान नारायण स्वीकार करते हैं? तो माता ने कहा था कि राम, मुझे नहीं पता कि मेरा भोग या मेरा प्रसाद नारायण स्वीकार करते हैं या नहीं करते, लेकिन मुझे इतना पता है कि नारायण ये जरूर जानते हैं कि मैं उन्हीं के लिए भोग बनाती हूँ। राम चुप हो जाते हैं। माँ उनसे कहती हैं कि अपनी व्यथा मुझसे कहो, कुछ कहना चाहते हो। तब भगवान अपने मन में चल रहे द्वंद्व को माता के सामने स्पष्ट करते हैं और वे कहते हैं कि कितनी अजीब बात है ना माँ, हम मूर्ति में भगवान को मानते हैं और उसे भोग अर्पित करते हैं। ईश्वर के प्रतिबिंब में भी हम ईश्वर को मानते हैं और जो ईश्वर समस्त जीव में विराजमान है, हम उसकी बलि देने से जरा भी नहीं झिझकते हैं। माता ने पूछा कि कहना क्या चाहते हैं? तब भगवान बताते हैं कि जो घोड़ा या जो अश्व छोड़ा गया है अश्वमेध यज्ञ के लिए, जब वो लौट कर आएगा तो उसकी बलि दे दी जाएगी। और जबकि उसमें भी जो आत्मा है वो ईश्वर का रूप है। माँ बोलती हैं कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं दे सकती हूँ। ये प्रथा है अयोध्या की जो शुरू से चली आई है और प्रथाओं को बदलना इतना आसान या इतना सरल नहीं होता है। पर माता कौशल्या भगवान श्री राम से कुछ ऐसा कहती हैं कि उन्हें एक राह मिल जाती है। माँ कहती हैं कि सभी सूर्य को नहीं देख सकते हैं राम, कुछ केवल उनके प्रतिबिंब को देख पाते हैं। जो बाहर हैं वो सूर्य को देख सकते हैं, किंतु जो जल में रहते हैं वो सिर्फ उसके प्रतिबिंब को देखते हैं। किंतु सूर्य तो सूर्य है ना, जो उन्हें देख सकते हैं उनके लिए भी और जो उन्हें नहीं देख सकते हैं उनके लिए भी सूर्य का अस्तित्व समाप्त तो नहीं हो जाता। पता नहीं भगवान को कहां से संकेत मिलता है। भगवान श्री राम
के मुखमंडल पर एक बहुत मीठी सी और उत्साह भरी मुस्कान कौंध जाती है। वो बहुत खुश होते हैं और उन्हें एक नई राह मिल जाती है। और फिर दोनों मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि अगर हम अश्व की बलि न देकर उसके प्रतिबिंब की बलि दे दें तो माता कौशल्या कहती हैं, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा यह कार्य सफल होगा कि नहीं होगा, पर हाँ, मैं तुम्हारे इस कार्य में तुम्हारे साथ अवश्य हूँ। और माँ अपने सारे जेवर, जवाहरात, हीरे, मोती सब कुछ भगवान को देती हैं कि ये लेकर जाओ और इनसे अश्व की एक मूर्ति बनवाओ। भगवान राम बहुत खुश होते हैं और वे वैसा ही करते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद जब वह अश्व वापस आता है तो अवध के महल में उस अश्व की बलि देने की तैयारी हो रही होती है। वहां पर कुलगुरु होते हैं, वहां पर पुरोहित होते हैं। इन सब की उपस्थिति में भगवान राम अपना पक्ष रखते हैं, अपनी बात को समझाते हैं। बहुत लंबा वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है और अंततः हम सब जानते हैं कि जीत किसकी हुई होगी। अवश्य भगवान श्री राम की सोच की। और तभी से अश्वमेध यज्ञ में अश्वों की बलि पर रोक लगा दी जाती है। ऐसे थे हमारे राम।